ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। आज की जो चर्चा का विषय है यह है मंथली लव राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो हमारे आप मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी लव अफेयर्स को लेकर के या लव रिलेटेड मैटर्स को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स उनकी लाइफ में उनको फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावना है ग्रहों के माध्यम से, तो उसके हम उपाय भी आपको अंत में जरूर देंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। सबसे पहले जब भी हम चर्चा करते हैं लव राशिफल को लेकर के, तो हम सिंगल जातकों के विषय में बात करते हैं पहले। उसके बाद बात होती है कि जिनका लव अफेयर चल रहा है या जिनकी लिव इन रिलेशनशिप है, उनको लेकर के। पॉइंट नंबर 3 रहता है कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और नंबर 4 के आप मैरिड हैं तो क्या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो उसके हालात कैसे रहेंगे इस महीने दिसंबर 2025 में, या फिर नहीं भी हैं तो क्या होने की कोई संभावना बनेगी। और अंत में बात करेंगे कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, और चाहते हैं कि जो आपकी रिलेशनशिप है जो रही है कभी, जिससे मैं अब आप नो कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, तो आपकी रेस्टोर हो जाए, आप रीयूनियन हो जाए आपका उसी मित्र के साथ आपके। क्या ये सब संभव हो पाएगा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए? ये सारी चर्चा का विषय है बातें। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं अपने आप जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके जो सिंगल जातक हैं उनके हालात कैसे रहेंगे। क्या वाकई इस महीने आपको, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, क्या वो आपके जीवन में उसका एंट्री होगा, या अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा, या कोई और नई समस्या तो नहीं बन जाएगी। ये है चर्चा का विषय। तो आइए सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि जो स्थिति आपकी चार्ट में मेष लगन राशि के जातकों के बनी हुई है, तो सबसे पहले देखिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी इतनी फेवरेबल नहीं है। कारण केतु के होने के कारण, केतु जो है वो व्यक्ति को थोड़ा सा भ्रमित करते हैं। देखिए, रोमांटिक मूड तो आपका रहना है, रोमांस तो आपके दिल और दिमाग में रहेगा, लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति जो है ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसको अननेसेसरीली जो है डाउट करने लगता है, शक करने लगता है, तो उसकी वजह से भी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपने माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी जरूर रखें, और बिना वजह की जो बातें आती हैं दिमाग में और जाएंगी, वो आपको ज्यादा परेशान करेंगी। और आपको परेशान क्यों करेंगी कि जो महत्वपूर्ण डिसीजंस आपने लेने हैं, उनमें लेने के लिए, डिसीजंस को लेने में ये आपको समस्या खड़ी करेगा, आपको दिक्कत आएगी, आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने माइंड में क्लैरिटी रखें, अपना माइंड बिल्कुल एकदम क्लियर रखें। किसी बात को लेकर के कोई मन में बहम, डाउट, कंफ्यूजन ये ना रखें। जब तक ये रहेगा, जब तक आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले सकेंगे, और लेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ये तो मैं आपके लिए बोला हूं। तो आपको थोड़ा सा, अब कहने का मतलब यही हुआ एक सेंटेंस में लास्ट में, कि भाई थोड़ा सा अपना पॉजिटिव माइंड जरूर रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, नेगेटिव अप्रोच ना रखें। अब आते हैं आपके मित्र की बात कर लेते हैं कि जो मित्र है उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा। उसका एटीट्यूड आपसे बेहतर रहेगा आपके प्रति, और हो सकता है कि आप उसको समझने में गलती करें। ये भी समस्या है यहाँ पर, ये भी समस्या पैदा हो सकती है कि आप उसको समझ ना पाएं या समझने में गलती कर दें। तो यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी अगर करेंगे और जल्दबाजी में ही कोई बिना सोचे समझे फैसला लेंगे तो आपके फैसले गलत भी हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपके जीवन में उसका प्रवेश होगा या नहीं होगा, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी ये मित्रता जो है, बल्कि मैंने जैसा कहा कि आपका मित्र जो है उसका आपकी प्रति काफी अच्छा एटीट्यूड रहेगा। तो आपको भी कुछ ऐसा ही रखना है, तभी चीजें आगे सही दिशा में चल पाएंगी। नंबर 2, अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर लव अफेयर में। देखिए साथियों, बात क्या है कि जब आप किसी के भी लव में होते हैं, किसी के साथ आपका अफेयर होता है, तो बहुत सी चीजों के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप डे बाय डे मजबूत हो और बेहतर हो और इसमें प्रोग्रेस हो, तो उसके लिए दोनों ही लोगों को सेक्रीफाइस करना जरूरी है, और एक दूसरे के सेंटीमेंट्स को
रेस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपका मित्र आपके सेंटिमेंट्स की बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके दिल और दिमाग में उसके प्रति आप बहुत चीज़ों को मतलब या तो इग्नोर करते हैं, या मैं एक बात कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बहुत लोगों की क्या आदत होती है, या तो वो इग्नोर कर रहे हैं या टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसा भी होता है, टेक फॉर ग्रांटेड। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि भाई मान लीजिए मन में मेरे ये बैठ गया कि सामने वाला है वो तो मुझे चाहता ही है, मेरे लिए तो जान भी देता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अगर कुछ इधर उधर भी हो जाऊंगा या कर दूंगा या कुछ सोच भी मेरी इधर उधर हो जाएगी तो उससे मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यही गलती है, यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से अगर वो आपके सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट कर रहा है तो आपको भी उनके सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसी सोच के साथ चलेंगे तो ये रिलेशनशिप बेहतर होगी, बढ़िया होगी, मजबूत होगी। हालांकि शादी का योग भी बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, विवाह का भी योग है, लेकिन ये विवाह का योग बन तो रहा है, ये बनेगा आपको बताएं 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, और दूसरा योग इसी महीने में बनेगा 20 तारीख से लेकर के माह के अंत तक। बीच में 5 दिन का गैप है। और लेकिन यहाँ पर एक बात आपसे और भी बताना चाहेंगे कि ये योग तो हमने बता दिया कि बन रहा है, उसकी समय अवधि भी बता दी, लेकिन क्या है वो ये है कि ये विवाह की बात अगर आप चलाएंगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि कोई बात नहीं, हम सब चीजों को हैंडल कर लेंगे। ऐसी कुछ मेंटेलिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो काम आपका सक्सेसफुली हो भी जाएगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि स्पाउस जो है आपका, पहली बात तो उसके सेहत में कमी के संकेत हैं, हेल्थ को लेकर के समस्याएं हैं। दूसरी, वैवाहिक जीवन में सुखों में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। उपाय आपको देंगे, अगर आप उपाय करेंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं, लेकिन माह के उत्तरार्ध में जाकर के हैं, 20 तारीख के बाद। अब आप कहेंगे कि जिनका है उनके लिए कैसे रहेंगे, मैं वो भी बताता हूँ। देखिए, अगर आप पहले से चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में तो 20 तारीख से इसमें ज़्यादा आप इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस भी आपको करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंसेस फेस करने पड़ेंगे। एक तरफ तो आप एंजॉय कर लेंगे, दूसरी तरफ दूसरे साइड में आपको थोड़ा सा टेंशन और तनाव जैसी चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा। और 20 तारीख से आपके जो हैं संबंध जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनका आप पूरी तरीके से एंजॉय आप उनको करोगे। और जो ये कहते हैं कि साहब क्या पॉसिबिलिटी है, अभी तक तो कहीं ऐसा है नहीं, क्या कुछ ऐसी संभावना है? देखिए, संभावना तो है, बनेगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा 20 तारीख से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस कॉस्ट पे तैयार हैं कि आप अपने वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस फेस कर सकते हैं तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चांसेस तो योग तो बनेगा, लेकिन वो योग ऐसा है कि एक तरफ आपको इधर कुछ फ़ायदा देगा, दूसरी तरफ नुकसान उठाना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानियां। तो इन बातों के लिए अगर आप तैयार हैं तो बात अलग है। अगर आप अपना वैवाहिक जीवन भी सही रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैं आपको उपाय भी दूंगा। अंत में बात करेंगे नंबर 5 कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, मेष लगन राशि के जातक, तो क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए आपका जो वो मित्र है जिसके साथ अब आप रीयूनियन चाहते हैं या अपने पुराने संबंधों को रिवाइव करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं साथियों आपसे बता दूं कि देखिए, आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए आपका जो वो मित्र है, अगर आपने उसको सही तरीके से, ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है जो हम बोल रहे हैं, जोर दे करके बोल रहे हैं इस बात पर, अगर आपने अपने उस मित्र को जिसके साथ आप रीयूनियन चाहते हैं, अगर उनको सही तरीके से कायदे के साथ अप्रोच किया और अपनी बात उनके सामने रखी तो निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई पॉजिटिव साइन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस महीने में मिल जाए या अगले आने वाले समय में मिल जाए, मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये हम आपसे कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ बिल्कुल एकदम आप एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो ये कहा है कि अगर आप उनको अप्रोच करते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप कहलाता है इस दिशा में, तो निश्चित रूप से जब आप थोड़ा सही तरीके से समझदारी के साथ अपनी बात रखेंगे, उनको अप्रोच करेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये थी वो बातें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय जो आपको करने से मिलेगा लाभ। पहली बात, गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें।
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का एक माला जाप नियमित रूप से करेंगे तो जो भी स्टेप लेंगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे और आपके स्टेप्स भी बिल्कुल सही होंगे और सही दिशा में आप जाएंगे। दूसरा उपाय अपने जब भी घर से निकलें सफेद चंदन का टीका अपने मस्तिष्क पे लगा करके निकलें और डियो, परफ्यूम, सेंट या जो भी ऐसी खुशबू की चीजें हैं वो लगाएं और सफेद कपड़े ज्यादा पहने तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। ये चीज आप करें, चीजें बहुत अच्छी दिशा में चलेंगी। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का माह दिसंबर 2025 का मंथली लव राशिफल। अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें जो मेष लगन राशि के जातक हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे आप तक पहुंचेंगे वो एक एक करके विद नोटिफिकेशन सब उनका आप लाभ ले सकें तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, अब यहाँ पर इस चर्चा को हम समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।